हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है महाभारत कथा के एक छोटे से पहलू के ऊपर। भले ही ये पहलू बहुत छोटा था, लेकिन जब आप सुनेंगे तो ये पहलू बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जितना बड़ा महाभारत का युद्ध था उतनी ही बड़ी दोनों तरफ से सेनाएं भी थी। और उन सेनाओं के भोजन का जो प्रबंध का जो पूरा का पूरा किस्सा है वो मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है जब सबसे पहले युद्ध का निर्णायक समय आ जाता है और ये तय हो जाता है कि अब युद्ध टल नहीं सकता। तो उस समय पर सारी की सारी सेनाएं, चाहे वो कौरव की हो चाहे पांडवों की हो, वो युद्ध के स्थान पर यानी कुरुक्षेत्र की तरफ निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो कुरुक्षेत्र की तरफ निकलते हैं तो वहीं पर सारी सेनाएं जैसे ही इकट्ठा होती है, तो और भी राजा महाराजा जो भी इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे, जो कि इस युद्ध का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनके आपसी अच्छे संबंध होने की वजह से, कोई रिश्तेदार की वजह से, मतलब वो सब के सब वहाँ पर आकर सम्मिलित होने के लिए तैयार हो चुके थे। तो जब वो सब लोग यहाँ पर आ रहे थे, उसी में से एक नाम आता है उडुपी नरेश। जी हाँ दोस्तों, उडुपी देश का राजा वो युद्ध के अंदर आता है और श्री कृष्ण जी से मिलता है। जैसे वो श्री कृष्ण जी के पास आता है, उसी समय पांडव और कौरव की तरफ से दोनों ही सेनापति या फिर दोनों ही जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, युधिष्ठिर और दुर्योधन, आते हैं और बोलते हैं कि हे उडुपी नरेश, आप हमारी तरफ से युद्ध करिए। दोनों की जो फेस है उनको देखते हुए उडुपी नरेश बोलते हैं कि मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहता, लेकिन मैं इस युद्ध में सम्मिलित होना भी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है ये विनाश के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ घरों को उजाड़ सकता है, ये सिर्फ जान ले सकता है, ये सिर्फ पूरे साम्राज्य को खत्म कर सकता है। और अब मैं भली भांति जानता हूँ कि ये युद्ध टल भी नहीं सकता, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहीं पर रहकर इसी युद्ध में, किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि इतने सारे जो सैनिक हैं, इतनी सारी सेना है, इनके भोजन का प्रबंध कैसे हुआ। तो मैं यहीं पर रहकर मैं इन सभी सेनाओं के भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। तो इसी सहमति के साथ श्री कृष्ण बोलते हैं, ये आपका सही और उत्तम विचार है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी उन दोनों दुर्योधन और युधिष्ठिर को बोलते हैं कि आप इनकी बात से सहमत हो जाइए, क्योंकि इनका अगर मन नहीं है युद्ध में सम्मिलित होने का तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरी सेना के लिए भोजन तैयार करना और उन सबको भोजन खिलाना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आज से उडुपी नरेश आप इन सेनाओं का खाना बनाएंगे। तो इस तरीके से वो अपने काम में लग जाते हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, ये बात बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि उडुपी के अंदर एक श्री कृष्ण जी का मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये जो कथा मैं अभी बताने जा रहा हूँ, या फिर मैं जो ये कथा बता रहा हूँ, ये कथा उस मंदिर के अंदर हर रोज़ सुनाई जाती है, सालों साल से सुनाई जा रही है। तो यही कथा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा जो पहलू था वो ये था दोस्तों कि युद्ध के अंदर जितने भी सैनिक सम्मिलित थे, उन सैनिकों का पूरा भोजन तैयार किया जाता था। और जैसे ही जितने सैनिक, चाहे वो 2000 हो चाहे 4000 हो, जब मर जाते थे तो उसके बावजूद भी सभी सैनिकों के लिए बराबर भोजन बनता था। कोई भी भोजन बेकार नहीं जाता था, चाहे 4-5 हजार सैनिक मर भी जाए तब भी। तो इस कथा का जो मेन पहलू है वो यहीं पर आकर उठता है कि वह जो भोजन है वो पूरा कैसे बन पाता था, वो खराब क्यों नहीं होता था, या फिर कम क्यों नहीं पड़ता था। तो इसके लिए उडुपी नरेश ने सहारा लिया श्री कृष्ण जी का। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग जानते हैं महाभारत के युद्ध का जो निर्णायक जिसे बोला जाता है वो श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी ही थे जो कौरवों की तरफ भी थे और पांडवों की तरफ थे। ये एक धर्म युद्ध था, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा भी है कि मैं ही कुरुक्षेत्र हूँ और मैं ही महाभारत हूँ। मरने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ। जो बाण चला रहा है वो भी मैं हूँ, वो बाण जो चल रहा है वो भी मैं हूँ, और जिसको बाण लग रहा है वो भी मैं हूँ। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस युद्ध में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। तो श्री कृष्ण जी को पता रहता था कि आज युद्ध में कितने सैनिक मरने वाले हैं, कितने सैनिक वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं। तो इस बात की पुष्टि के लिए
जो उडुपी नरेश है किस तरीके से श्री कृष्ण जी का सहारा लेते थे, वो क्या करते थे, मूंगफली लेते थे दोस्तों, और वो मूंगफली को श्री कृष्ण जी के शयन कक्ष में रख देते थे। और अब उन मूंगफली में से जितनी भी मूंगफलियां कम होती थी, समझ लीजिए कि जितनी मूंगफलियां वो खाते थे उसके ही उतने ही 1000 गुना सैनिक मारे जाते थे युद्ध के दौरान। और मान लीजिए अगर उन्होंने 10 मूंगफलियां खाई या फिर 20 मूंगफलियां खाई, तो इसका मतलब था कि आज युद्ध के अंदर 10,000 या 20,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त होने वाले हैं। तो इस तरीके से उडुपी नरेश को पता चल जाता था कि आज मुझे कितने सैनिकों का भोजन बनाना है। इस तरीके से उडुपी नरेश जब भोजन बनाते थे, ना तो वो भोजन खराब जाता था और ना ही वो भोजन कम पड़ता था। तो ये जो कथा है दोस्तों, आज भी जैसा कि मैंने कहा था कि उडुपी के अंदर श्री कृष्ण जी के मंदिर के अंदर ये सुनाई जाती है। तो दोस्तों ये था वो मेन पहलू, एक ऐसे सम्राट, एक ऐसे नरेश जो युद्ध में सम्मिलित ना होकर भी सम्मिलित थे। जी हाँ दोस्तों, वो थे उडुपी नरेश, जिन्होंने भले ही तीर नहीं उठाया, हथियार नहीं उठाए, शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया, जो इतिहास में लिखा गया। लेकिन बहुत कम लोग कथा के दौरान इस तथ्य को जानते हैं, लेकिन ये तथ्य बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके सामने इसको लेकर आया। तो कैसी लगी ये पहलू, कैसी लगी ये कथा, तो आगे वैसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वैले।